जिंदगी एक सफर है। हमें हमेशा चुनना पड़ता है। हर दिन हम एक चौराहे पर खड़े होते हैं। हर रास्ता जो हम चुनते हैं वो हमारी किस्मत बनाता है। कुछ फैसले छोटे होते हैं, जैसे कि नाश्ते में क्या खाना है। दूसरे जिंदगी बदल देने वाले होते हैं, जैसे करियर का रास्ता चुनना या जीवन साथी चुनना। चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, हर फैसले का नतीजा होता है। एक अच्छी जिंदगी के लिए सही चुनाव करना सीखना बहुत जरूरी है। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में एक समझदार बूढ़ा माली रहता था। वह अपने हरे भरे बगीचे के लिए जाना जाता था, जो खूबसूरत फूलों और रसीले फलों से भरा था। एक दिन दो छोटे बच्चे, अरुण और अर्पिता नाम के भाई बहन, बगीचे के पास खेल रहे थे। वे बूढ़े आदमी की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और उससे सलाह लेने का फैसला किया। अरुण और अर्पिता बूढ़े माली के पास गए। उन्होंने उससे पूछा, दादाजी, एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी का राज क्या है? माली उनके मासूम सवाल पर प्यार से मुस्कुराया। उन्हें सीधा जवाब देने के बजाय उसने हर बच्चे को एक बीज दिया। उसने कहा, इन बीजों में वो जवाब है जिसकी आपको तलाश है। इन्हें बो, इनकी देखभाल करो और देखो क्या उगता है। जल्दी नतीजे पाने के लिए उत्सुक अरुण ने अपने बीज को ढीली, उपजाऊ मिट्टी से भरे गमले में बोने का फैसला किया। उसने गमले को अपनी खिड़की के पास रखा, जहां उसे खूब धूप मिलती थी और नियमित रूप से पानी देता था। दूसरी तरफ अर्पिता ने अपने बीज को अपने घर के पीछे जमीन के एक टुकड़े में बोने का फैसला किया। वहां की मिट्टी सख्त और पथरीली थी। वह जानती थी कि इसके लिए और मेहनत और सब्र की जरूरत होगी। दिन हफ्तों में बदल गए। अरुण का बीज जल्दी ही उगाया और जल्द ही एक छोटा सा पौधा निकल आया। वह बहुत खुश था। उसने गर्व से अपना पौधा अपनी बहन को दिखाया। अर्पिता अपने बीज को लगातार पानी देती रही और उसकी देखभाल करती रही। हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं उगा था। वह धैर्यवान रही और अपने काम के लिए समर्पित रही। आखिरकार एक अनंत काल की तरह लगने के बाद जमीन से एक छोटा सा अंकुर निकला। यह अरुण के पौधे जितना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन अर्पिता के मन में एक शांत संतोष था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अरुण का पौधा अपने शुरुआती वादे के बावजूद मुरझाने लगा। यह लंबा और पतला हो गया था, लेकिन इसके पत्ते पीले और सूखे थे। उसमें न तो फूल थे और न ही फल। हालांकि अर्पिता का पौधा धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता गया। इसकी जड़ें धरती में गहरी धंसी हुई थीं, जो इसे मजबूती से पकड़े हुए थीं। इसने हर तूफान का सामना किया और एक मजबूत और स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित हुआ, जिसमें स्वादिष्ट फल लगे। अरुण और अर्पिता अपने अनुभव साझा करने के लिए उत्सुक बुद्धिमान बूढ़े माली के पास लौट आए। माली ने धैर्यपूर्वक सुना जब उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया। जब वे बोल चुके तो वह मुस्कुराया और बोला, ये बीज उन विकल्पों को दर्शाते हैं जो हम जीवन में करते हैं। अरुण, तुमने सबसे आसान रास्ता चुना, तुरंत संतुष्टि की तलाश में। तुम्हारा पौधा जल्दी बढ़ा, लेकिन चुनौतियों का सामना करने की ताकत उसमें नहीं थी। अर्पिता, तुमने एक कठिन रास्ता चुना, लेकिन तुम्हारे दृढ़ता और समर्पण ने तुम्हारे पौधे को फलने फूलने दिया। माली ने आगे कहा, सही निर्णय लेना एक बगीचे की खेती करने जैसा है। इसके लिए सावधानी पूर्वक विचार, धैर्य और प्रयास की आवश्यकता होती है। चुनौतियों से डरो मत, उन्हें विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार करो। याद रखें कि सच्ची सफलता सबसे आसान रास्ता अपनाने में नहीं, बल्कि ऐसे चुनाव करने में है जो दीर्घकालिक खुशी और संतोष की ओर ले जाते हैं। अरुण और अर्पिता उस दिन बगीचे से जीवन के सबक की गहरी समझ के साथ निकले। उन्होंने महसूस किया कि हर चुनाव, बड़ा या छोटा, उनकी नियति को आकार देता है। बूढ़े माली की बुद्धिमानी से लैस होकर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, सचेत निर्णय लिए, चुनौतियों का सामना किया और अपने विकल्पों का फल प्राप्त किया। जिंदगी की भागदौड़ में खामोशी हमारी शांति की जगह हो सकती है। कम बोलना अंदर की शांति का एक पावरफुल टूल है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो हम अपने आप से जुटे हैं। शांति को अपनाओ और अंदर से ताकत पाओ। मन की शांति से सोचने की शक्ति बढ़ती है। शांत दिमाग से हम बेहतर फैसले ले सकते हैं।
हमारे विचार क्लियर होते हैं और सॉल्यूशंस मिलते हैं। खामोशी खालीपन नहीं है, बल्कि सफाई के लिए जगह है। ज्यादा बोलने से हमारा असर कम हो जाता है। जब हम कम बोलते हैं तो हमारे शब्दों में वजन होता है। लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और हमारी बात दिल तक पहुंचती है। अपने शब्दों को सोच समझकर चुनो, क्योंकि उनमें ताकत है। एनर्जी और फोकस। कम बोलने से एनर्जी भागती है। उस एनर्जी को इंपॉर्टेंट चीजों में लगाओ। अपने गोल्स और सपनों पर फोकस करो। खामोशी हमें अपनी एनर्जी को सही से यूज करने में मदद करती है। खामोशी से बात करना। बड़े बड़े लीडर्स ने खामोशी को अपनाया। अब्राहम लिंकन के चुप रहने की आदत ने उन्हें बुद्धिमान बनाया। महात्मा गांधी के खामोश आंदोलन ने क्रांति लादी। खामोशी एक पावरफुल कम्युनिकेशन हो सकती है। बातचीत में ध्यान रखो, ध्यान से सुनो, सोचकर बोलो। अकेले वक्त बिताना। खामोश पलों में आपको अपनी ताकत और सफाई मिलेगी। एक समय की बात है, एक दयालु बुढ़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उस बुढ़िया को मदद की जरूरत थी। उसने राजा के पास जाने का फैसला किया। राजा सबकी मदद करता था। वो उनकी परेशानियां सुनता था। वो हमेशा मदद करने की कोशिश करता था। महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। बुढ़िया ने राजा के सामने झुककर प्रणाम किया। बुढ़िया कांप रही थी। वो राजा से मदद मांगने से डर रही थी, लेकिन उसका कोई और नहीं था। कृपया मेरी मदद कीजिए महाराज। बुढ़िया को उम्मीद थी कि राजा दयालु होगा। उसने प्रार्थना की कि वो उसकी समस्या सुने। वो उसके जवाब का इंतजार करने लगी। राजा उस दिन व्यस्त था। उसके पास बहुत से लोग आए थे। उसके पास बुढ़िया के लिए समय नहीं था। उसने जल्दी से उसकी तरफ देखा। वो देख सकता था कि वो गरीब थी। मैं आज व्यस्त हूं, कल वापस आना। बुढ़िया निराश हो गई। उसे उम्मीद थी कि राजा उसकी विनती सुनेगा। उसे तुरंत उसकी मदद की जरूरत थी, लेकिन वो राजा से सवाल नहीं कर सकती थी। वो जाने के लिए मुड़ी। उसका दिल चिंता से भारी हो गया। वो क्या करेगी? बुढ़िया से एक गलती हो गई थी। उसने एक गलत आदमी को सिक्कों की थैली दे दी थी। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? वो थैली उसकी नहीं थी, वो किसी और की थी। उसे वापस करना था। उसे थैली वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना था। बुढ़िया अपनी समस्या को लेकर परेशान थी। वो चलती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस कर रही थी। अब मेरी मदद कौन करेगा? उसकी चिंता का बोझ बहुत भारी था। ये उसके पेट में पत्थर की तरह था। जैसे ही वो चलती रही, वो एक मंदिर के पास पहुंची। उसने देखा कि एक ज्ञानी साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है। साधु अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। लोग दूर दूर से उनकी सलाह लेने आते थे। बुढ़िया के मन में एक विचार आया, शायद साधु उसकी मदद कर सके। ज्ञानी साधु, मुझे आपकी मदद चाहिए। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने बुढ़िया को प्यार से देखा। वो उसकी आंखों में चिंता देख सकता था। बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे एक समस्या है ज्ञानी साधु। उसने सब कुछ समझाया। मेरे पास सिक्कों की एक थैली थी। उसने उसे राजा के बारे में बताया। और अब मैं बहुत चिंतित हूँ। साधु ने धैर्यपूर्वक सुना। वो बीच बीच में सिर हिलाता रहा। मुझे क्या करना चाहिए? जब वो बोलकर खत्म हुई तो साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कुछ देर गहरे विचार में बैठा रहा। उसने बुढ़िया की समस्या के बारे में सोचा। उसने राजा के बारे में सोचा। उसने सोचा कि क्या करना चाहिए। बुढ़िया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही। उसे उम्मीद थी कि साधु कोई उपाय निकालेगा। अंत में साधु ने अपनी आंखें खोली। वो बुढ़िया को देखकर मुस्कुराया। मेरे पास एक विचार है, उसने कहा। राजा के पास वापस जाओ। बुढ़िया हैरान रह गई। लेकिन राजा व्यस्त है, उसने कहा। उसने मुझे कल वापस आने को कहा था। राजा से कहो कि उसने गलती की है, साधु ने आगे कहा। उससे कहो कि उसे तुम्हारी समस्या सुननी चाहिए थी। बुढ़िया डर गई थी। राजा नाराज हो जाएगा, उसने कहा। वो मुझे सजा दे सकता है। चिंता मत करो, साधु ने उसे आश्वस्त किया। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। बुढ़िया को साधु की सलाह पर यकीन नहीं था, लेकिन उसे उसकी बुद्धिमानी पर भरोसा था। उसने उसकी बात मानने का फैसला किया। वो वापस महल चली गई। पहरेदारों ने उसे पहचान लिया। राजा अभी भी व्यस्त है, उन्होंने कहा। तुम्हें कल वापस आना होगा। बुढ़िया अपनी बात पर अड़ी रही।
मुझे राजा से बात करनी है, उसने जोर देकर कहा। ये जरूरी है। पहरेदार उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गए। वे राजा को सूचित करने गए। राजा उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। वो जानना चाहता था कि वो वापस क्यों आई है। बुढ़िया ने राजा के सामने झुककर प्रणाम किया। महाराज, उसने कहा, आपने गलती की है। राजा गुस्से से भर गया। इस महिला की हिम्मत कैसे हुई उससे सवाल करने की। वो उस पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन फिर वो रुक गया। उसे ज्ञानी साधु की याद आई। उसने उसकी बुद्धिमानी की कहानियां सुनी थी। उसने सुनने का फैसला किया। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने महिला से शांति से पूछा। बुढ़िया ने समझाया कि साधु ने उसे क्या बताया था। उसने राजा से कहा कि उसे उसकी समस्या सुननी चाहिए थी। राजा ने बुढ़िया की बातों पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वो सही थी। उसे टालने की जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। उसने उसे समझाने का मौका भी नहीं दिया था। राजा को खुद पर शर्म आ रही थी। वो उस दिन एक अच्छा राजा नहीं था। तुम सही कह रही हो, उसने बुढ़िया से कहा। मुझे अपनी गलती पर अफसोस है। राजा ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने धैर्य का महत्व सीखा। उसने सीखा कि उसे हमेशा लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। उसने महसूस किया कि हर किसी को सुना जाना चाहिए। उस दिन से राजा ने और अधिक धैर्य और बुद्धिमानी से राज किया।